13 compound interest. Here we will see the remaining question of the exercise 13a. We have done till the question number 4 in previous class. Today we will start with the question number 5. Question number 5 is Mrs. Puran Devi donated 1 lakh to a trust on the condition that interest earned will be used for awarding 3 scholarship for equal value every year. If donation earns 12% per annum, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच स्कॉलरशिप. देखिए, पूरन देवी ने 1 लाख रुपीज़ डोनेट किए किसी ट्रस्ट में और बोला है कि उसका जो भी इंटरेस्ट आएगा 12% पर एनएम के हिसाब से वो 3 बच्चों में बांटा जाएगा, यानी कि एक साल में जो इंटरेस्ट आएगा वो 3 लोगों में डिवाइड किया जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल हमारे पास है 1 लाख, टाइम 1 ईयर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 12% पर एनम. ठीक है, तो वही प्रिंसिपल P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से हम क्या निकालेंगे, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. मान लीजिए 2,000 रुपये आया है सिंपल इंटरेस्ट इसका, तो हम 2,000 रुपये का 3 से डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो वो 3 लोगों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी सिंपल इंटरेस्ट आया, मान लीजिए आया 6,000 रुपये आया, तो 6,000 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये हर एक पर्सन को मिलेंगे. ठीक है, तो जो भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा. क्लियर, मैंने सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी हैं. क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है व्हाट प्रिंसिपल विल अर्न इंटरेस्ट ऑफ 812 एट 3.5% पर एनम इन 7 होल 1/4 ईयर. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही दे रखा है, हमें सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और बोला है कि प्रिंसिपल बताइए. वो प्रिंसिपल क्या होगा जिसका सिंपल इंटरेस्ट 812 है, 3 होल 1/2 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट और 4 होल 1/4 टाइम पीरियड के लिए. ठीक है, तो हमने मान लिया प्रिंसिपल क्या है, एक्स है. ठीक है, वही सिंपल इंटरेस्ट का हमारा जो फॉर्मूला है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी में हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे. यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू है, दैट इज प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है. हमने उसे एक्स मान लिया तो उसकी जगह एक्स रख दी, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज पुट कर दिया. तो यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, दैट इज द 3,200 इज द प्रिंसिपल whose simple interest is 812. Clear? Question number 7. Okay, 1 minute. Question number 7 is Mayal borrowed 8,450 from Ankit. At the end of 4 years, Mawal had to pay back 12,506. What was the rate of interest? देखो, प्रिंसिपल क्या लिया था उसने 8,450 रुपीज़, लेकिन उसने वापस कितना किया है उसको 4 साल में 12,506 रुपीज़. ठीक है, तो यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट मतलब एस आई इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही तो होता है. तो अमाउंट ऐसा ही निकालने के लिए अमाउंट यानी कि 8,450 को हम 12,506 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, तो कितना है 4,056 रुपीज़. ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड हमें पता है, सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे. रेट नहीं मालूम था हमें, मतलब रेट फाइंड करना है, तो रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी. तो यहाँ से हम एस आई आर की वैल्यू निकाल लेंगे. ठीक है, रेट कितना है इसका. क्वेश्चन नंबर 8 है calculate the time in which 5,000 would be 4,500 at the rate of 8% per annum. देखो, इसका अमाउंट था 5,000, सॉरी प्रिंसिपल था 5,000. ठीक है, और अमाउंट कितना हो गया इसका 5,500. ठीक है, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट हमें मिला है सिर्फ 500 रुपीज़. ठीक है, और टाइम पीरियड हमें दे रखा है कितना, टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है और रेट दे रखा है हमें 8%. ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे, वही टाइम पीरियड तो निकालना है. क्लियर, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दिया है. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 9, एट वॉट टाइम विल मनी डिपॉजिट इन अ बैंक डबल इटसेल्फ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5 पर एनम. इसमें बोला है कि कोई अमाउंट कितने सालों में अपने आप का 2 गुना हो जाएगा. मान लीजिए प्रिंसिपल एक्स था, अमाउंट कितना हो रहा है 2x हो रहा है. ठीक है, डबल हो रहा है. ठीक है, मतलब 100 रुपये दिए थे, मतलब 200 रुपये हो गए, वो ऐसे तो लिखेंगे इसको. ठीक है, तो अब क्या बोला उसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12.5 और टाइम पीरियड पूछा है, टाइम कितना लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ करेंगे. देखो इधर क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल पता है हमें, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा ही मिल जाएगा. एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, यानी ऐसा ही एक्स है. ठीक है, तो ऐसा ही इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है. सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम इसमें, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स. ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की, तो टाइम सॉरी यहाँ पे टाइम आएगा, रेट लिख दिया मैंने गलती से, यहाँ पे टी आएगा ये. ठीक है, टी की वैल्यू फाइंड किया हमने. ठीक है, टी इज इक्वल टू 8 ईयर.
ठीक है, 8 ईयर। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ अ सम डिपॉजिट 4000 वाज बोरोड 1 अप्रैल एंड repaid on August 25 of the same year at the year at an interest of 7.5%, what was the interest paid। ठीक है, देखो अप्रैल में लिया था 1 अप्रैल को, 25 अगस्त को पूरा पे कर दिया गया। अगर हम 1 अप्रैल से 25 अगस्त तक अगर काउंट करें तो 146 डेज होते हैं, क्योंकि हम 25 अगस्त को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि उसने उस दिन सारा पैसा वापस कर दिया था। तो 146 डेज होते हैं। डेज को अगर हम ईयर में करेंगे तो 146/365। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इंटरेस्ट पता है हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, तो निकाला तो ऐसा ही कितना है 120 रुपये। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन से एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।